जय माता दी। नवरात्रि में माता दुर्गा की 9 अलग अलग शक्तियों की उपासना की जाती है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है। यह स्कंद यानी कार्तिकेय की माता है और जो शक्ति का प्रतीक है। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में और जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता देवी की पूजा 5वें दिन बड़े ही धूमधाम से भक्त करते हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। कहते हैं कि माता की कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है, मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनके विग्रह में भगवान स्कंद इनकी गोदी में बाल रूप में विराजित रहते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए। नीचे वाली भुजा में इनके कमल का फूल है तथा बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में ये वर मुद्रा में यानी भक्तों को वर देने के लिए उतावली रहती हैं मैया। और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। इनका एकदम गोरा रंग है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। सिंह पर भी ये सवारी करके चलती हैं और कमल की सवारी करती हैं, इसलिए पद्मासना माता कहा गया, सिंगारूढ़ा कहा गया। सिंह की सवारी रहती हैं। शास्त्रों में इन माता का बहुत महत्व है। माता स्कंद माता की भक्ति से, उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तथा भक्तों को सुख संपत्ति, धन, वैभव, यश, कीर्ति, सम्मान के साथ साथ माता रानी अपने भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करती हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका जो भी भक्त होता है वह अलौकिक तेज का स्वामी हो जाता है और उसकी कांति बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी यश कीर्ति चारों ओर फैल जाती है। मन को एकाग्र कर कर, पवित्र कर कर माता की आराधना करने वाले साधक या भक्त भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं महसूस करते हैं। माता की पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, चेतना का निर्माण करने वाली शक्ति है और सृष्टि में चेतना का संचार करने वाली शक्ति है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं माता स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। इन्होंने ही उन्हें इस प्रकार का वरदान दिया। कहते हैं कि कालिदास पहले मूर्ख थे, माता की उपासना करने से वह परम ज्ञानवान हो गए। उन्होंने महाकाव्यों की रचना की। सभी भक्तों से अनुरोध है कि माता के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माता स्कंद माता की, जय माता की अवश्य लिखें। अब जानते हैं माता की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर के अंत का कोई नहीं पता था। कोई किसी के हाथों से वह नहीं मर रहा था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसने अपना मरने का वरदान मांगा था। क्योंकि उसके मालूम था उससे पहले माता सती अपने पिता के यज्ञ में जाकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। इससे तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि ना भगवान से विवाह करेंगे और ना फिर उनका पुत्र होगा, ना मैं मरूंगा। इसीलिए वह किसी के हाथों मारे नहीं मर रहा था। ऐसे में पार्वती माता ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को क्योंकि युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। और ऐसा कब हुआ? माता सती के शरीर त्यागने के बाद उन्होंने हिमाचल के घर में उनकी पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती माता ने खूब तपस्या की और शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी के रूप में उसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। उसके बाद ही कार्तिकेय का जन्म हुआ। अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए फिर माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया।
यानी स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद ही कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति के रूप में उन्होंने देवताओं के आगे आगे चले, इंद्र के सेनापति बने और फिर तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता की पूजा करने से और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान बहुत ही बुद्धिमान और वीर संतान होती है, यानी बहुत ही विजयी संतान होती है, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करती है तथा काफ़ी विजय कौशल उसके अंदर होता है। निडर संतान होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ ज्ञानी हो जाता है और अंधा भी देखने लगता। माता ऐसी कृपा करती है अपने भक्तों पर। स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को उन्होंने जैसा वीर बनाया, वैसे ही जो कोई इनकी पूजा प्रार्थना करता है वह अभय हो जाता है। माता अपने भक्तों को अभय वरदान देती हैं और हर प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा भी करती हैं। इसलिए माता बहुत जल्दी प्रसन्न भी होती हैं। तो 5वें दिन ये कथा सुननी है माता स्कंद माता की, और कमेंट बॉक्स में जय माँ स्कंद माता लिखें। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें और माता रानी से अपनी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। जीवन में अज्ञानता, जो अंधकार है अज्ञानता का, उसे दूर करने के लिए, जीवन में प्रकाश करने के लिए भी प्रार्थना करें। माता स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता हम सभी के दुख दूर करें। जय माता दी।